जो तुम्हारा साथ निभाए उसका साथ दो, छोड़ो मत। पहले चोरों के भी उसूल हुआ करते थे साहब, हाँ या ना? पहले चोर भी उसके घर में चोरी नहीं करते थे जिसकी चोर की जिसने मदद की हो। अब तो साहूकारों के भी कोई उसूल नहीं है। जो अपने आप को साहूकार समझते ना, अब तो उनके भी कोई उसूल नहीं है। पहले चोरों के भी उसूल, और ये बात पुरानी नहीं, 30 साल पहले 35 साल पहले कर रहा हूं, जब चंबल की घाटी में चोर हुआ करते थे, उनके भी उसूल हुआ करते थे। अब तो इंसान जो अपने आप को बहुत बड़ा कहता है, कोई उसूल नहीं है, सेल्फिश है, जिसमें मेरा कल्याण हो सिर्फ वो काम करूं। दो चोर जा रहे थे, एक ने कहा कि भाई बड़ी जगह पर, बोलूं कि नहीं, अच्छी कथा है। दो चोर जा रहे थे चोरी करने, तो यार ये चोरी का काम बड़ा डेंजरस है, ये काम ठीक नहीं। एक ने कहा एक काम करो, कहीं बड़ी सी जगह पर हाथ मारते हैं, उसके बाद फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। तो दूसरे ने कहा क्यों नहीं करेगा भाई, लोग व्यापार करते हैं, हम चोरी करते हैं, इसमें क्या फर्क है? बोले नहीं, ये चोरी के काम में बड़ा खतरा है। क्या है? क्या है? खतरा है। पकड़े जाएं तो सब बर्बाद हो जाए, मार पड़े वो अलग, पुलिस पकड़े वो अलग, सजा दे वो अलग, खतरा बहुत है। तो उस दूसरे चोर ने बड़ी गजब की बात कही, तुम कह रहे हो इसमें खतरा है, तो सच बताओ खतरा कहां नहीं है? आज व्यापारी, कौन सा व्यापारी कौन से व्यापारी को डुबा देगा? खतरा है कि नहीं? 98% व्यापारी झूठा हो गया, और एक सेकंड में कहते पार्टी डूब गई। तू डूब गई, औरों को क्यों डुबा रहा भाई? सही है कि गलत है? बोलो। विश्वास खतरा तो है, न जाने हम किस पे विश्वास करें, कब डुबा के चला जाए तो पता नहीं। इन पे भी विश्वास खतरा है, करें कि नहीं करें। दूसरा, आजकल महात्मा संत महात्मा गुरुओं पे भी विश्वास करें, खतरा है। तीसरा, बोले घर में किसी को ब्याह के ले आओ, वो साथ रहेगी कि नहीं, खतरा है। जिसके साथ घर छोड़ के जाओ वो मेरे साथ साथ निभाएगा कि नहीं, खतरा है कि नहीं? कितने लोग छोड़ के बैठे, खतरा है। किसी से दोस्ती कर लो, उस पर विश्वास कर लो, उसे थोड़ा शेयर कर लो, और आगे जाके कुछ कर दे, शेयर कर दे, तुम्हें बदनाम कर दे, खतरा है। और की तो बात छोड़ो, बाप जिंदगी भर मेहनत करता है, अपने बेटे को सब कुछ दे देता है, और वो बेटा बुढ़ापे में साथ छोड़ के कब चला जाए, जिंदगी भर इस बात का खतरा है कि नहीं खतरा? तो दूसरे चोर ने कहा खतरा कहां नहीं है, खतरे में हम पले, खतरा कहां नहीं है। जन्म के समय खतरा था कि सही से आ भी जाएंगे कि मरेंगे, मां बचेगी कि नहीं वो खतरा था, पलेंगे कि नहीं वो खतरा था, कोई रोग न लग जाए वो खतरा था, पढ़ लिख के कुछ बढ़ेंगे कि नहीं बनेंगे, पढ़ भी पाएंगे कि नहीं वो खतरा था, जॉब मिल गई तो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए वो खतरा था। खतरा तो खतरा ही है, खतरा कहां नहीं है, खतरे में हम पले हैं। गजब की बात कही चोर ने, खतरा कहां नहीं है, खतरे में हम पले हैं, मक्कार इन शरीफों से हम चोर ही भले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, चोर ने कहा है, लड़ना हो तो उससे लड़ना। मक्कार इन शरीफों से, बोले किन शरीफों से? बोले जिन्होंने शराफत का चोला तो पहना हुआ है, लेकिन चोरों से भी बड़ी चोरी करते हैं, चोरों से भी बड़ा डांका डालते हैं। उनसे तो हम चोर, दुनिया को पता तो है हम चोर हैं, उनका क्या जिनका पता भी नहीं है कि चोर हैं, और इतने सारे घोटाले कर डालते हैं, और घोटाले के बाद में 5-7 साल बाद पता चलता है कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, सब बरी। वाह मेरे भारत के कानून, तुझे सलाम, तुझे सलूट, सब बरी। जिस पे सरकार चली गई उसमें एक आदमी दोषी नहीं पाया गया। प्रणाम करती है व्यासपीठ ऐसे कानून के रक्षकों को। मत बजाओ ताली, वरना मुझे भी पता नहीं क्या क्या केस लगा देंगे भाई। आजकल सच बोलने वाले पे सबसे ज्यादा केस लगते हैं, इसलिए आजकल हमने भी अपना वो वॉल्यूम डाउन कर लिया। काहे करें भाई, कथा करनी, कथा सुनो,
तुम यहाँ कथा सुनने आते हो, देशभक्ति करने थोड़ी आते हो। तो हमने भी वॉल्यूम थोड़ा घुमा लिया है, अब चलो दुनिया के संग। तुम्हें झूठ पसंद है तो हम झूठ तो नहीं कर सकते, पर सच को अपने दूसरे शब्दों में कह देंगे। मक्कार इन शरीफों से हम चोर ही भले हैं, जो शराफत का चोला पहनकर सिर्फ और सिर्फ दुनिया को लूटते हैं, उनसे तो हम ही लोग बढ़िया हैं। चोर ने कहा ऐसा। तो ध्यान रखिए, लक्ष्मी जाने वाली है, प्राण जाने वाला है, संपत्ति जाने वाली है, और जो नहीं जाने वाला है उसी का नाम है धर्म, जो तुम्हारा साथ निभाएगा। तो आप इन बातों पर अपने जीवन को लेकर चलें, अपने जीवन के सार को समझें, क्योंकि साधारण नहीं है। कल की कथा के क्रम को याद करें, और धर्म करने की इच्छा अगर आपकी है, कौन कौन चाहता है हम धर्म करें, और धर्म ऐसा जो कन्हैया को प्रिय लगे, हैं? सुनोगे? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने और श्री व्यास जी महाराज ने सभी का सार लिखा है, और वो सार बड़ा सुंदर है। व्यास जी ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराणों का सार क्या है? बोले 2 वचनों में पूरा सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, वो क्या है? बोले वो ये है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।